अच्छा दोस्तों, प्रीवियसली जैसे हम बात कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन के मुतालिक, तो ये काफ़ी लंबा एक टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मैं ब्रीफली वीडियोस बना रहा हूँ। अभी आप ये जो सामने पिक्चर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली हमारी किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन की डेवलपमेंट के लिए, सेक्स ऑर्गन्स जितने हैं उनके लिए हमारी बहुत ज़रूरी है, मसल डेवलपमेंट, ब्रेन हो गया, ब्रेन मैरो हो गया यानी हड्डियों का जो गूदा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जिस बंदे में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता है, तो उसकी जो मसल बिल्डिंग है या मसल रिपेयरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। हड्डियाँ उसकी वीक होंगी, स्किन उसकी जो है ना ढलकी हुई होगी, ब्रेन फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगा, बोन मैरो जो हड्डियों में गूदा होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन सकेगा, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हो सकेंगे। मैं इस बारे में आपको एक मज़े का एक केस सुनाता हूँ जो कि मेरी अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक सामने आया। मेरे पास एक लड़का आया जिसकी एज कम से कम 26 ईयर्स थी, और उसकी अभी तक दाढ़ी और मूंछ नहीं आई थी, जबकि उसकी आवाज़ जो है वो भी काफ़ी बारीक थी। वो किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला एक वर्कर था। तो वो माँ बाप का इकलौता था, तो उसने अभी शादी भी आगे करनी थी और उसके ऊपर दबाव भी डाल रहे थे कि आगे शादी कर रहे हैं उससे, ही ना। लेकिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं जो है इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ सेक्स परफॉर्म कर सकूँ। उसका मेन रीज़न उसने बताया जी कि मैं अभी तक बालिग ही नहीं हुआ, यानी अभी तक मेरी जो है वो जो सेक्स ऑर्गन है उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो सकी, या यूँ कह लीजिए कि अभी तक मुझे एहतलाम वगैरह भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप मेरा इलाज कर पाएंगे? तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल मैं आपका इलाज कर पाऊँगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आज की जदीद जो साइंस है या मेडिकल रिसर्च है वो उसके बारे में बहुत अच्छे से उसके ऊपर वर्क हो रहा है और हम कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो मैंने उसे एलोपैथिक, हमारा जो तरीका का इलाज है, मेरे एक दोस्त हैं एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उनके पास रेफ़र किया। तो उन्होंने उसको टेस्टोस्टेरोन की जो है थेरेपी वो बताई, यानी उसके अंदर उनको इंजेक्शन लगाने थे टेस्टोस्टेरोन के, और उसके साथ नैरोबियान के इंजेक्शन थे जो कि अक्सर बॉडी बिल्डर हजरात भी यूज़ करते हैं। और वो उन्होंने तकरीबन उस थेरेपी को 12 इंजेक्शन तक वो लेके गए मुख्तलिफ़ औकात में। और साथ में मैंने होम्योपैथिक जो है वो भी ट्रीटमेंट उसका करना शुरू कर दिया। उसके अंदर मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स का जो है वो मजमूआ था, कम्बिनेशंस थे बहुत सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके अंदर 100% सक्सेस हुआ। और 3 महीने के अंदर उस बंदे को एहतलाम भी शुरू हो गए, और उसकी दाढ़ी मूंछ आना भी शुरू हो गई, और उसकी जो वॉइस है वो भी भारी होना शुरू हो गई। और लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये था कि इनफर्टिलिटी, यानी स्पर्म्स जो थे वो अभी मेच्योर नहीं थे और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी नया नया वो बलूगत की तरफ आया था इतनी एज के बाद। तो बहरहाल वो शादी के काबिल हो गया, और कम से कम उसने कोई शादी के बाद कोई 1.5-2 साल तक वो अपनी प्रॉपर तरीके से जो लाइफ है, सेक्स लाइफ, उसको इसने एंजॉय किया। अब उसके ऊपर प्रेशर आने लगा कि बच्चे का, साफ ज़ाहिर है कि ये आगे नई नस्ल उसका आना। और उसने जब अपना टेस्ट वगैरह करवाया, और टेस्ट के दरमियान उसका जो है वो मोटेलिटी जो स्पर्म्स की थी वो कोई ख़ास बेहतर नहीं थी। तो ये हमारे लिए एक नया चैलेंज बन गया डॉक्टर्स के लिए। तो उसमें एलोपैथिक जो थे डॉक्टर मेरे, उन्होंने तो खैर मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ बताई, और वो इतनी वर्क नहीं कर रही थी, वो फॉर द टाइम बीइंग ज़रूर थी। तो देसी जो इलाज है उसकी तरफ भी हम लोग गए, वो देसी हिकमत के इलाज की तरफ भी उसको लेके गए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हकीम हैं, वो साहिवाल के अंदर मुकीम है, और बड़े अच्छे वो दोस्त हैं मेरे, और उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया हिकमत के हवाले से। और फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट जो था वो होम्योपैथिक के हवाले से किया, और उसके अंदर मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं यूज़ किया। मैंने मोस्टली डामियाना जो है उससे ही उसका आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उसकी ज़ात का कि वो हमारा ट्रीटमेंट कम से कम कोई मेरे ख़्याल में कोई 13 या 14 महीने चला कंटिन्यूसली, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल इनफर्टाइल था। और आखिर में अल्लाह ताला ने हमें जो है ना उसके अंदर कामयाबी दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बेटा है। तो ये स्टोरी जो है वो शेयर करने का मकसद ये था कि दुनिया में हर चीज़ का जो है वो इलाज मुमकिन है, और मेरा जो चैनल है उसके बनाने का भी यही मकसद है कि मैं आप तक अवेयरनेस एटलीस्ट जो है ना वो दे सकूं, ताकि जो सुनने वाले हैं वो कभी भी
सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जितने हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने चंद एक यानी आप देख लें कि लोगों के लिए स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आप लोग मेहनत करते हैं, 2 महीने 3 महीने की मेहनत होती है, और उसके अंदर आप लोग जो है ना वो ऐसे ऐसे स्टेरॉइड्स और ऐसी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनसे आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है। आपकी जो इसके बाद की जो सेक्स लाइफ है, या आप कह लें कि शादी के बाद की लाइफ, वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। तो नेचुरल फूड्स की तरफ जाएं हमेशा। मेरी शुरू से ये दरख्वास्त रही है, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं तो मैं उसको कम से कम यूज़ करवाता हूँ, क्योंकि हमारा जो अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम रखा है, बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रखा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है, तो वो अपने आप को ढाल लेती है हमारी बॉडी हर इन्वायरमेंट, हर मिजाज के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है। तो हम कोशिश हमारी ये होती है, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो भी नेचर से हट के नहीं है, वो बिल्कुल नेचर के करीब तरीन है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि होम्योपैथिक भी मेडिसिन अगर चलाएं तो वो एक ख़ास अरसे के लिए, ख़ास टाइमिंग के लिए चलाएं, और उसके बाद बॉडी को सेल्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर दिया जाए और वो खुद ब खुद रिएक्ट करे। इसमें जो मरीज़ होता है उसका सबसे पहले तो हौसला करना बहुत ज़रूरी है कि उसने रिज़ल्ट लेने होते हैं, लेकिन ज़रा हौसले से रिज़ल्ट उसको मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको नेचुरल फूड्स की तरफ जाना पड़ता है, एक्सरसाइजेज़ की तरफ जाना पड़ता है। इसमें सबसे अच्छी जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो कीगल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, जिसमें आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना होता है और अपने जो है दोनों टांगें उनको जो है ज़मीन के ऊपर सीधा करके और अपने पेट वाले पोर्शन को ऊपर उठाना होता है ज़मीन से, और सर आपका नीचे रहेगा। और तो उस तरह वो कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं। रनिंग, जंपिंग, रोप क्लाइंबिंग जो होती है ये बहुत अच्छी होती है। रनिंग टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। वेट लिफ्टिंग किसी हद तक होती है, लेकिन उसको आप ज़रा अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें मसल आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है और आपका जितना टेस्टोस्टेरोन है वो उसके ऊपर लग जाता है। अब जो बॉडी बिल्डर हज़रात होते हैं वो क्या करते हैं, वो मसल की ग्रोथ के लिए हमारा जो नॉर्मल जो जिस्म है वो दिन के अंदर कम से कम 35 से लेके 50 जो है NG पर DL वो प्रोड्यूस करता है, जो कि एक नेचुरल है। अगर आप इंजेक्शन के ज़रिए टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो कम से कम आप 100, 150, 300, 600 NG पर DL कर रहे होते हो। तो जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी को बाहर से उसको हार्मोन मिल रहा होता है और वो हार्मोन सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, उससे आपका फैटी लीवर हो जाता है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स यंग एज में आजकल स्टेज के ऊपर भी फौत होने लग गए हैं। तो ये उसके लिए मेन चीज़ होती है। अब जो फूड्स के अंदर हमारे पास एक दूध है, अगर खालिस दूध अगर आपको मिलता है, और हम आजकल फ़ैट्स से जो बच रहे होते हैं, तो वो फ़ैट्स के जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हम लोग हासिल करते हैं, ट्रांस फैट्स, जैसे कि हम बेकरी आइटम्स और इन चीज़ों से, दही बल्लों और इन चीज़ों से ले रहे होते हैं, उनसे अवॉइड करें। जो नेचुरल फ़ैट्स हैं, जैसे गोश्त के साथ आते हैं, बड़े गोश्त के साथ आते हैं या छोटे गोश्त के साथ आते हैं, वो आपको लेने चाहिए। दूध में आपको लेना चाहिए फ़ैट्स। इसी तरह जो एग्स हैं, हम लोग वाइट खा लेते हैं, योक फेंक देते हैं। हमें कम से कम 2 से 3 होल एग विद योक बॉयल करके वो डेली बेसिस पे खाने चाहिए। और इसी तरह हमें जो दूध है उसको डेली बेसिस पे पीते रहना चाहिए। और हमारा मक्खन जो है उसको, आपको ये मक्खन की आजकल टिक्कियाँ मिल रही होती हैं बाज़ारों में, प्लीज़ इनसे आप अवॉइड करें। जो देसी मक्खन है, माँ के हाथ का निकला हुआ, घर में है या ख़ुद आप निकाल सकते हैं, वो आप लें। देसी घी लें। तो ये वो चीज़ें जो आपकी बोन को भी स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ कर रही होती हैं। लहसुन एक ऐसी ग़िज़ा है, लहसुन जिसको थोम भी कहा जाता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जब पैदा होता है तो उसने आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ों का आपके अंदर ज़रूरत को पैदा करना है, और फिर जो बचता है वो आपके अंदर जो सेक्स की जिसे कहते हैं कि अपनी बीवी की तलब पैदा करना, यानी एक बंदा सुस्त होता है वो नहीं, वो चीज़ उसके अंदर ख़त्म करता है और उसकी अंदर ख्वाहिश को बढ़ाता है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं होता, या स्पर्म को जो है ना वो एक्टिव करता है। और इसका अगर एक बंदे के टेस्टिकल्स ही निकाल दिए जाएँ, खुशियाँ निकाल दिए जाएँ, तो जो इरेक्शन है उससे इसका कोई दारोमदार नहीं है। कि हम जो कहते हैं कि हमारा डंडा काफ़ी जी टाइट है, ठीक है, डंडे का टेस्टोस्टेरोन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सिर्फ फूड जो उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है वो वेसल उसकी वेंस के अंदर आता है और आर्टरीज़ को फूल जाती हैं और उसके बाद वो अपना काम करता है। वो टेस्टिकल्स निकल जाए तब भी उसने करना होता है। तो ये आज एक छोटी सी मैंने वीडियो टेस्टोस्टेरोन के मुतालिक बनाई है, जबकि ये
इतनी सारी बातें एक छोटी सी वीडियो के अंदर कवर करना ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाएं, इसीलिए मैं मुख्तलिफ इसकी एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ। ये इंशाल्लाह हमारा ये जो टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, ये अगले आने वाली कम से कम मेरे हिसाब से कोई 3-4 वीडियोज़ और मुझे इसके ऊपर बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपको इसकी सही समझ आएगी। तो होप्स हो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।